ये बहुत इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला तो सब क्लियर है, ठीक है। अगले एक्सरसाइज का भी जो फार्मूला अभी बता देता हूँ। एक्सरसाइज जो अगला है, ऑल्स इन फेवर ऑल्स अगेंस्ट, समझ में आ गया था। जैसे मान लो कोई ट्रायल करते हो, हाँ बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई ट्रायल करते हो, आपने 1000 बार किया, फेवर में जो है 400 बार आया, अगेंस्ट में 600 टाइम्स आया, तो आप निकालोगे क्या, ऑल्स इन फेवर ऑफ इवन थी, मान लो उसको इवन मान लीजिए, तो 400 इज टू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 400 इज टू 600। ऑल्स अगेंस्ट निकालोगे तो 600 इज टू 400 हो जाएगा। रेशियो बना लेंगे। अगर वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 400 अपान 1000 कर देंगे ऑल्स इन फेवर, ऑल्स अगेंस्ट करना है तो 600 अपान 1000 कर देंगे, क्योंकि वहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाता है नीचे, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। इसमें से कोई कहो जो तुम्हारा ना आया हो, लगाई नहीं हो। आज चलो एक क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.3, इसका मैं क्वेश्चन सेकेंड लेता हूं। ये दाई इज थ्रोन वंस, ये दाई सबके पास की बुक रहती, वंस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला ए प्राइम नंबर, दूसरा नॉट अ डायमंड, नहीं, ए नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1, थर्ड, ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ए नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1, ए नंबर ग्रेटर देन 6, ए नंबर ग्रेटर देन 6, ए नंबर लेस देन 6। इसमें केवल डेफिनेशन क्लियर कर रहा है, इसमें कुछ है नहीं। ए नंबर हमको नहीं लेना चाहिए, नंबर लेस देन 6। हाँ ये सब इजी है, एक करा के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऑन throwing or dice once, सैंपल स्पेस एस क्या बनेगा तुम्हारा, बोलो तो 1 2 3 4 5 6। पहला कहता है, पहला लेट ए प्राइम नंबर, लेट ई बी, लेट ई क्या लिख दें, रिप्रेजेंट ई क्या है, प्राइम नंबर, ई क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर कर देना। गेटिंग प्राइम नंबर लिखने का तरीका, तो ई क्या बनेगा, ई के अंदर क्या आएगा, बोलो तो 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर क्या है,
235, तो 235 मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ई कितना है, यहाँ 3 है, और यहाँ से मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है, तो पी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 3/6 कर देंगे, 1/2 आंसर हो जाएगा। बात सुना गई? अब वर्बली बता देते हैं, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो या 3 से बड़ा हो, तो 3 हो और 3 से बड़ा हो तो कितने हो जाएंगे? 4/6 हो जाएगा। इसके बाद है ये नंबर लेस देन 1 से कोई लेसर है नहीं है, एम्पटी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं, अच्छा ग्रेटर, हाँ इक्वल तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ 1/6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए समझिए जी, ये नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो 0/6 0 हो जाएगा। ये नंबर लेस देन 6 तो 6 हो जाएंगे, ये नंबर लेस देन 6 5 हो जाएंगे, 5/6। क्लियर हो गया? और मैं लेता हूँ पीछे पलट देता हूँ अब, हाँ इधर से पलट देता हूँ। हाँ चलो, अब जो है क्वेश्चन लिखते हैं, लिखने जरूरत नहीं ना है ये, हाँ हो जाएगा। इसको आई कर देता हूँ। नहीं ये सवाल अच्छा है, 25 जब उल्लेख करा दें, हाँ नहीं तो वहाँ देखो, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, या ध्यान सुना, एक बैग कंटेन्स, हाँ ए बैग कंटेन्स, जब बोलना जी 6 रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल और 4 रेड बॉल। फोर ब्लैक बॉल ना, ब्लैक बॉल, 2 बॉल इज ड्रॉन। अभी इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, 2 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, पहला नॉन ऑफ देम, फिर बोलना नॉन ऑफ देम इज रेड। बस एक ही पार्ट है, 2 भाग नहीं है। नॉन ऑफ देम इज, सुनो सॉल्यूशन, इसमें क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो तू कहोगे कि 6 रेड है तो रेड को आर कर दोगे, 5 व्हाइट है तो डब्लू कर दोगे, क्यों? और 4 ब्लैक है तो बी कर दोगे। तो टोटल बॉल आ गया 15 बॉल आ गया, बोलो 15 बॉल हो गया। 2 बॉल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एस कितना बन जाएगा? इसे मत लिखा जाए, तो ये बताओ, अब हमको निकालना है कि नॉन ऑफ देम इज रेड, नॉन ऑफ देम इज रेड। तो मान लेते हैं नॉन ऑफ देम इज रेड, रेड नो हो, रेड नो हो मतलब क्या हो? वाइट हो या ब्लैक हो, वाइट हो या ब्लैक हो। निकालना कितना हमको? 2 निकालना है। तो कैसे किया जाएगा? तो ये निकाल लिया जाए कि रेड हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकाल लिया जाए कि रेड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और 1 से माइनस कर दिया जाएगा तो रेड नो हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले निकाल जाए प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग बोथ बॉल आर रेड, दोनों क्या हो? रेड हो। तो दोनों रेड हो तो क्या करेंगे हम, बोलो 6C2 अपॉन 15C2 कर देंगे, वैल्यू निकालो।
कितना आया, हम ही करें। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, 6C2 है तो 6 से घाते क्रम 2 नंबर लिख दो, 2 1 कर दो। 15C2 है तो 15 लिख दो, 14 लिख दो। फिर क्या करो, 2:1 कर दो, 2 1 से कट गया, ये आ गया 6 × 5 अपान 15 × 14। इसको चाहे तो 5 3 जा 15 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 7 14 हो गया। तो कितना आ गया ये, तो ये तो हो गया कि रेद 9 हो। यहाँ लिखता है कि नॉन ऑफ देम इज रेद, ऐसे ना करो जी। नॉन ऑफ देम ऑफ रेद का मतलब हो गया, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी बोलो। नॉन ऑफ देम इज रेड का मतलब हो गया कि एक जो है, सुनो ना, दोनों रेड, दोनों जो है व्हाइट हो, या दोनों क्या हो, ब्लैक हो, या एक व्हाइट हो एक रेड हो, इतनी प्रोबेबिलिटी बनेगी तुम्हारी। हाँ, नॉन ऑफ देम इज रेड 15, ये कितना है, जस्ट सॉल्व करो। हाँ, जैसे अगर हमसे किया जाए नॉन ऑफ देम इज रेड, उनमें से कोई रेड ना हो, कोई रेड ना हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों बॉल जो हो या तो ब्लैक हो, दोनों ब्लैक हो, फिर क्या हो, दोनों जो है व्हाइट हो, तो व्हाइट कितने हैं 5, या जो है एक रेड हो और दूसरा क्या हो, व्हाइट, हम ब्लैक हो, 4 7 5 आयापान कर दो, आपका कितना टोटल बॉल है 15C2, इसका आंसर आ जाएगा, यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मतलब जानता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू निकालो तो, क्योंकि हम दोनों रेड बॉल हो ये निकाल लिए, इसका मतलब हो गया कि उसमें से हो सकता है एक बॉल रेड भी हो, तो नॉन ऑफ देम इज रेड कह रहा है कि नहीं, तो इसलिए उसमें पूरी चांसेस नहीं निकल रही। अब हो जाएगा, देखो 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो तो, 4 × 3 2 × 1 प्लस 5C2 की 5 × 4 2 × 1 प्लस 4C1 4/1 इंटू 5/1 अपान 15 14 2 × 1, ये कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4, ऊपर कितना आ गया 6 प्लस बोलो 10 प्लस 20 अपान, ये कितना आ जाएगा 2 7 14 105, ये कितना आ जाएगा 36/105, इसे कटेगा ये 3 से कटेगा, और किसे कटेगा 3 से कटेगा, 3 12 3 3 9 1 3 5 15 12/35, ये आंसर आना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना, ये सही है। मिलाने के बाद कौन सा है जी, हाँ ये सही है। इसमें हम जानते क्या सोचे हैं, इसमें ये हो गया कि दोनों रेद न हो, तो दोनों रेद न हो ये निकालना रहता कि दोनों रेद न हो, तब उसका हो जाता क्या, जो हम सॉल्व किए हैं, तो ये मान लो कि कितना आया बोलो तो 1/7 आया ना, तो 1/7 6/7 हो जाता, तो दोनों रेद न हो। लेकिन ये कह रहा है कि नॉन ऑफ देम इज रेड, तो दोनों रेद न हो, इसका मतलब होगा इसमें बात ये इंक्लूड है कि दोनों रेद ना हो सकता, एक रेद हो एक दूसरा हो, लेकिन हमको क्या चाहिए कि नॉन ऑफ देम इज रेड, मतलब जो है ना पहला रेद हो ना दूसरा रेद हो। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसके दे आओ जी, तो इसमें हम हाँ, तो इसमें जो है सुनो, इसको इरेज कर देना, ये चीज नहीं सही है। समझ गए इसको, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसका मतलब हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब कि दोनों क्या हो, दोनों क्या हो ब्लैक हो, दोनों क्या हो व्हाइट हो, या पहला व्हाइट हो और दूसरा ब्लैक हो, यही पूछ रहा है, यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों अगर ब्लैक हो गए तभी इसमें कोई रेद नहीं है, दोनों व्हाइट हो गए तो इसका मतलब इसमें भी कोई ब्लैक कोई रेद नहीं है, एक व्हाइट और एक ब्लैक हो गया तभी दोनों में से कोई नहीं है।
ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन का यूज होगा। अब मान लो कि हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा चलो, चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो। रिक्वायर प्रवृत्ति सीधे लिख दिए है। अब क्वेश्चन तब तक मैं लिख देता हूं। अभी खत्म कर दे रहा हूं तो काम नहीं थी ना, इधर से मैं ले लिया। अच्छा, अगर मैं इसे टच कर दूं तभी पेन वाला काम हो गया ना। देयर आर 6 हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देयर आर, हिस्ट्री को अच्छी लिख देते हैं, हिस्ट्री, समझ गया जी। 5 मैथ्स, 4 लॉजिक, समझ जाओगे नहीं जी, लॉजिक। हाँ, बुक्स आर अरेंज्ड इन और स्पेलिंग बोलो, ऑन सेल्फ, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बुक्स आर ना ऑन आर केप्ट टूगेदर। देखो यहाँ पर 6 हिस्ट्री किताब है, 5 मैथ्स की है, 4 जो है लॉजिक की बुक्स हैं, उनको अरेंज करना है एक शेल्फ में। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बुक्स आर ऑन द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर। इसका मतलब इनको एक बंडल बना लो, इनको एक बंडल बना लो, इनको एक बंडल बना लो, तो बंडल तो 3 हो गए ना। तो इन 3 को आपस में इंटरचेंज कर दो तो फैक्टर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। और 6 एक जैसे हैं, 6 एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अरे मान लो कि जब एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं? गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं और उनके फैक्टोरियल से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो मान लो कि 6 को हम कितने तरह से अरेंज करेंगे? तो पहले निकालो कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालो, ऐसे हम जाएंगे ना। अब यहाँ कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो गए तुम्हारे 6 मैथ्स, 4 जो है 6 मैथ्स नहीं है जी, 6 तुम्हारा जो है हिस्ट्री है, 6 हिस्ट्री है प्लस 5 जो है मैथ्स है ना। फिर प्लस क्या है? 4 जो है ये है। तो टोटल कितने बुक्स हो गए? 15 हो गए, 15 हो गए ना। तो अब मान लो कि 6 जो है हिस्ट्री के बुक्स हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी? तो ये जो 6 हैं उनको कितने तरह से अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। भाई समझ में? आज चूंकि 3 है तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना। मान लो कि 3 दराज में रख रहे हैं, एक साथ रखना है, तो 6 किताब यहाँ रखे, 5 यहाँ रखे, 4 यहाँ रखे। हो सकता है जो नीचे वाला है ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, बीच में आ जाए, तो ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी? इनको जो है आपस में अरेंज करो, अपान जो टोटल कितनी है 15 है, तो 15 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब इसकी वैल्यू निकाली जाए, क्या आंसर आएगा? आगे हो जाएंगे ना, समझिए ना मेरी बात ना। हाँ, अब समझिए कि 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, और एक कह रहा है कि सेम बुक जो है कहाँ में, सेम सब्जेक्ट कहाँ में, एक साथ आने, एक साथ आने। तो हम 6 किताबों को आपस में
फैक्टर 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। भाई ठीक है, हिस्ट्री की किताबें हैं लेकिन एक जैसी नहीं है। हिस्ट्री की है वो 6 किताबें हैं, 6 राइटर्स की हैं, तो वो आपस में इंटरचेंज होगी ना। ठीक है, हिस्ट्री की है, हिस्ट्री की सारी एक जगह रख देंगे हम जो है लॉजिक की सारी किताबें एक जगह रख देंगे, और जो है हम मैथ्स की सारी किताबें एक जगह रख देंगे। ठीक है, तो इन जो 6 किताब हिस्ट्री की है उनको आपस में कितने तरह से करेंगे हम? फैक्टोरियल 6। जो 5 मैथ्स की है उनको फैक्टोरियल 5, और जो लॉजिक की है उनको फैक्टोरियल 4C, और ये आपस में इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 3 तरीके से। अपान टोटल कितनी है? 15 है, तो 15 के फैक्टोरियल से, क्योंकि पॉसिबल ये आपका पॉसिबल आउटकम्स हो गया, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया। ठीक है जी, हम नीचे से कुछ कहा देते हैं, तो अब कहा देते हैं 36, तब 36 से ऊपर करें। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में अब 2-4 करवा देंगे, चाहे कोई 1 मिनट, एक करवा देते हैं पहले, कोई करवा देते हैं, चलो यही करवाई 36। यहाँ लिख देगा क्वेश्चन, बोलो 36 है। If n persons seated at a round table, find the probability इस क्वेश्चन को इसलिए करा दे रहा हूं कि ये सर्कुलर परमुटेशन है, इसी बहाने सर्कुलर परमुटेशन का रिवीजन आपको हो जाएगा। जैसे एक होता है कि रो अरेंजमेंट, एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि एक राउंड टेबल के अराउंड जो है क्या करना, अरेंज करना, 4 लोगों को बैठाना है, 5 गेस्टों को बैठाना। ठीक है, तो उसमें और रो अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको ऊपर कर दें क्या? कहाँ से जी? रिव्यू। अब इससे छू रहे हैं, अब दोनों हाथ का यूज करेंगे हम सोल्यूशन। ठीक है जी, तो अब इसमें देखो क्या है कि कितने पर्सन्स हैं, n पर्सन्स हैं। कहाँ रख रहे हैं? टेबल के अराउंड, टेबल के अराउंड। तो n पर्सन्स को टेबल के अराउंड कितने तरह से अरेंज करेंगे आप? फैक्टर n-1 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से? n-1। तो सीधे लिखो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, लिख दें तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। n पर्सन को नंबर ऑफ वेज, ध्यान सुना, नंबर ऑफ वेज टू सीट n पर्सन्स अराउंड अ राउंड टेबल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी की किसकी निकालनी है कि 2 लोग एक साथ बैठे हैं। तो 2 लोग एक साथ बैठे, इसका मतलब हुआ कि 2 लोगों को हम एक मान लेंगे। जब 2 को एक मान लोगे तो n लोग हैं, तो कितने लोग हो गए? n-1 हो गए। और उस n-1 लोगों को अगर जब राउंड टेबल के अलोंग अबाउट जो है अरेंज करोगे तो n-1 से कम हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा। ठीक है भाई, n-1 को कितने तरीके से अरेंज करें? n लोगों को हम कितने तरीके से? n-1 फैक्टर के तरीके से, n-1 लोगों को n-2 के फैक्टर के हो जाएगा। ये जो 2 पार्टिकुलर हैं वो तो आपस में इंटरचेंज हो ही सकते हैं, तो इनको क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब बताओ इसमें कौन बड़ा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो उसको थोड़ा सा ओपन कर दो, तो फैक्टोरियल n-2 n-1 फैक्टोरियल n-2 इंटू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसे तुम्हारा एक कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 2/n-1। यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझ गए? अब अपने तरीके से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 34,
out of 8 points, out of 8 points in a plane, 5 are collinear. Find the probability that 3 points are at random. फॉर्म ट्रायंगल। ये बताओ ट्रायंगल के लिए जो है हम जब किसी प्लेन के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाते हैं तब ट्रायंगल बनता है। व्हेन वी ज्वाइन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन वी गेट अ ट्रायंगल। तो बताओ प्लेन में कितने पॉइंट्स दिए गए हैं? 8 दिए गए हैं। तो मैं सीधे लिख देता हूं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 8 में से कोई 3 मिला दो, 8C3 हो जाएगा। लेकिन फेवरेबल कितना बनेगा? 8C3 और -5C3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 5 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में हैं। तो जब 5 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे तो ट्रायंगल हमको नहीं देंगे, वो तो लाइन देंगे ना। एक लाइन से कोई ट्रायंगल थोड़ा बनता है। तो हम 8C3 में से 5C3 माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म में निकल जाएगा। बस समझ रही हो? अब उसके बाद नीचे 8C3 कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो। 8C3 का मतलब हुआ 876 अपॉन 321 माइनस 5C3 का मतलब हुआ 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1 अपॉन 876 अपॉन 321। सबका 321 हटा दो तो क्या बन जाएगा? या छोटा कर दे क्या? छोटा कर देते हैं। 3 × 2 = 6 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल, 2 4 से कैंसिल, तो कितना बन गया? 56। अब 5 × 2 = करेंगे तो 10 अपॉन 8 का 7 में करेंगे तो 56। तो ये बन जाएगा 46/56। 2 से कटेगा 23, 2 से कटेगा 28, 23/28। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32। इन ए ग्रुप there are 3 men and 2 women. 3 persons are find the probability that 1 man and 2 women। ध्यान देना इस पे। और 2 men and ना 1 woman। हाँ क्या करें? आर सेलेक्टेड हम लिख दें। इसको ऊपर कर दें। हो गया जी। ये समझ में आ गया ना? और थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जो है प्रीव्यू इसी से जाएगा वो। ये होता है। अब सीधे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 3 मैन है, 2 वुमेन है और 3 पर्सन सेलेक्ट किया जा रहा है। तो मैं पूछूं कि टोटल पर्सन कितने हैं? 5 हैं। टोटल पर्सन 5 हैं और 3 पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका नंबर ऑफ एस कितना बन जाएगा? 5C3 नीचे लिख दो। हो गया। अब जो है न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो फेवरेबल आउटकम निकालना है
तो हमको जो है 1 मैन लेना है एंड 2 वोमेन लेना है। तो मैन कहाँ से लोगे? मैन से लोगे तो 3C1 एक मैन ले लिए हम, और वोमेन लेंगे 2 मैन से, तो इंटू 2 2C2 हो जाएगा। तो 3 लोग मिल गए हमको। देखो एंड का मतलब होता है इंटू, फिर आगे क्या लिखा है? और, यहाँ और लिखा है, तो और का मतलब क्या समझेंगे हम? प्लस। यहाँ प्लस कर दो, प्लस में क्या है? 2 मैन, तो 3 मैन से 2 मैन ले लो, 3C2। एंड लिखा है तो एंड का मतलब इंटू कर दो, 1 वोमेन तो 2C1 कर दो, बस। तो 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 2C2 की वैल्यू बोलो 2C2 याद कर लो। जब ऊपर वाला नीचे वाला सफिक्स और प्रीफिक्स सेम रहेगा तो 1 लिख देंगे। कोई पूछे 10C10 1, 100C100 1, 100C0 1, नीचे 0 हो या दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। तो यहाँ 2C2 क्या लिख देंगे? 1। बात समझ आ गई? प्लस 3C2, 3C2 का मतलब 3C1 3 हो जाएगा, निकालोगे आप। 2C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 अपान 5C3, 5C3 का मतलब हो गया 5 4 3, 5 4 3 7, तो 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6 अपान 10, 9/10 आ जाएगा आंसर। आ गया? तो समझ गए वैल्यू निकालना ना? हाँ, वैल्यू अपने तरीके निकाल लेना। 32 ये हाउस वाइफ, देखो तो अब सही लिख रहे हैं, देखो जी, हाउस वाइफ, ये डजन, डजन एग, ऑफ विच टू डन, डी नहीं ना? अरे ऑफ विच टू टर्न, हाँ टू टर्न आउट ना, रोटेन। सी चूजेज, सी चूजेज 4x। फाइंड द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इसीलिए डेफिनेशन जो लिखवाए थे, प्रोबेबिलिटी मीन चांस ऑफ ऑकरेंस। चांस का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। फाइंड द चांस दैट सी चूजेज, चूजेज पहला नंबर, फिर बोलो ऑल गुड, हाँ 3 गुड एंड 1 बैड कर देते हैं ऐसे, हाँ 2 गुड एंड 2 बैड। चलो चौथा ये सब हो जाएगा तुम्हारा इसी में, एट लीस्ट 1 बैड। अब बी का मतलब बैड से है, ठीक है? इसको भी ऊपर कर देते हैं। बस एक बार ऐसे अब नहीं जाएगा लग रहा है। ये बताई करेंगे सोल्यूशन, एक बार लैंग्वेज पढ़िए कुछ। हाउस वाइफ बाइज अ डजन एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं? तो लिख देंगे ना टोटल नंबर, कुछ कुछ लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एक्स 12। रोटेन एक्स कितना है? 1 2 है। गुड एक कितना हो गया? 10। बात हो गई। अब पहला
कितना सेलेक्ट किया जा रहा है? सी चूजेस 4x, फाइंड द चांस दैट सी चूजन ऑल गुड। तो पहला प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4x आर गुड, ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4x आर गुड, यही ना पहला है, ऑल गुड। तो भाई संख्या मालूम होनी चाहिए ना, कितने हैं? 4 हैं। तो ये बताओ 4 अच्छे अगर लेने हों तो हमको कहाँ से लेना होगा? अच्छे वाले में से लेना होगा, तो 10 में से लेना पड़ेगा। तो 10C4 और टोटल कितने हैं? 12C4। इसकी वैल्यू निकालें, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 1। अब इसको इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10, 9, 8, 7 अपॉन 12, 11, 10, 9। कुछ कटेंगे इसमें, 9 से 9 को पहले काट देते हैं, 10 से 10 को भी काट देते हैं, 4 2 जा हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा। अब नहीं कटेंगे, 3 जा है, तो 14 अपॉन 33 आया है जी, 14 अपॉन 33 आया है, ठीक है, आ गया है 14 अपॉन 33। दूसरा अब कह रहा है कि 3 गुड एंड 1 बैड, तो प्रोबेबिलिटी दैट ऐसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट, जहाँ मैं नहीं लिखा हूँ वैसे आप लिख सकते हैं इसी तरह से, 3 गुड एंड 1 बैड। तो क्या करोगे अब? हाँ बस 10C3, हाँ बोलो ना, एन का मतलब ना, एन मतलब मल्टीप्लाई। हाँ 1 बैड, तो 2 में से एक ले लो बैड, अपान जो है 12C4, क्यों 12C4 कर लीजिए इसको। दूसरा, तीसरा, प्रोबेबिलिटी दैट 2 गुड एंड 2 बैड। तो गुड लेंगे कहाँ से? 10 से, 10C2 इंटू 2C2 अपान 12C4। देखो यहाँ भी काउंट करेंगे, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 10C3 का मतलब हो गया 10, 9, 8, टाइम हो गया है क्या, इंटू 2C1, 2/1 ना, अपॉन 12C4, 12, 11, 10, 9, 4 है तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। इसमें क्या कैंसिल कर सकते हो? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4 को काट दो, 3 से 3। अब इस 10 से इस 10 को भी कैंसिल कर देंगे, 9 को भी 9 से कैंसिल कर देंगे। अब बोलो, ऊपर बचा 16 अपॉन 33 आया है, सेकेंड आ गया है कि नहीं? अब इसका थर्ड, हाँ चौथा बताइए। हाँ कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बैड हो, कम से कम 1 बैड हो, कम से कम 1 बैड हो। तो मान लो कि एक कम से कम 1 बैड हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? 1 बैड होगा, 2 बैड होगा, 1 बैड होगा, 2 बैड होगा। तो 1 बैड होगा, तो 1 बैड होगा, हम लोग निकाले हैं, 1 बैड होगा तो ये हो गया, ध्यान देना जी, देखो कितना अच्छा बता दिए हम। 1 बैड होगा तो ये हो गया, 2 बैड होगा तो ये होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। अब इसका भी निकाल के तो बता देता हूँ, 10C2 मतलब हो गया 10 × 9, 10 × 9, हाँ सीधे 45 लिख देते हैं, ठीक है।
ये है यही ना है, 2 गुड 2 बैड। चौथे वाले के लिए सुनो ना, पहले निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 10 C2 कितना बोले हो 45, 2 C3 1 हो जाएगा, 12 C4 निकाला गया है 12 11 10 9 4 3 2 1, 4 3 हमारा कैंसिल हो गया, 2 5 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, तो 45 को भी कर लिया जाए, 9 5 45 आ गया। 5/11 कर रही हो, 1/11 क्यों 1/11, तो ये 1/11 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन एग बी बैड, तो क्या करेंगे 16/33 में 1/11 का मतलब हुआ 1/11 का मतलब हुआ 3/33, यानी 19/33 आया होगा आंसर। एक तरीका ये हो गई, और दूसरा तरीका एटलीस्ट के लिए यही कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। टाइम क्या करते हैं, भाई जानते हो क्या दिन में तो सेम कर दिए है ना, नहीं समझे। जैसे मान लो कि यहाँ 1/11 था, तो 1/11 को हम 3/33 नहीं समझ लेंगे, ठीक है जी। तो इतना कर लेना, और फार्मूला भी बता दें क्या है, इतना कर लोगी। तो इसमें से तुमको बता देते हैं 5 मिनट, कितना समय बताओ, मोबाइल देखो। हाँ तो दो ना, अभी तो 10 मिनट और पा रहे हैं, तो इसको बता देंगे, इसका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा ना। इसमें से जो नहीं आएगा तो तुमको तो अच्छे सवाल हो ही गए तुम्हारे, ठीक है। अब देखो आगे जो है, आगे की जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर मान लो किसी सैंपल स्पेस से आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, एक सैंपल स्पेस बनाते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट बनाते हो, और उसे कोई तुम 2 इवेंट्स पिकअप कर लेते हो, एक मान लो कि ए कर लिए और दूसरा बी कर लिए, और आपने कहा कि ये जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। ये बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट। एमसीक्यू के लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये बताओ ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर ये बी का प्रॉपर सबसेट है तो पक्का पीए जो होगा वो पीबी से लेसर होगा या इक्वल होगा। ये पहली बात हो गई, ये क्या हो गई, पहली बात हो गई, यही इन्होंने दिया है, समझ में आ गई। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर मान लो अगर पी बी माइनस ए निकालते हैं, पी बी माइनस ए माने बी ऑकर हो, केवल बी ऑकर हो, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, हाँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी बी माइनस ए अगर निकालना है तो आप सीधे क्या करेंगे कि बी की प्रोबेबिलिटी में से अगर ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ये पहली बात समझ आ जाएगी। इसके बाद एडिशन थ्योरम है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम में पहले हम बनाते हैं, जब मान लो किसी सैंपल स्पेस से जो तुम इवेंट्स उठाते हो वो सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। मान लो कि ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, तो अगर तुम पी ए यूनियन बी निकालते हो माने ए भी ऑकर हो बी भी ऑकर हो, माने कम से कम एक ऑकर हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या हो, बी ऑकर। तो अब क्या करोगे, ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ऐसा कब करोगे, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। अगर तुम क्या करते हो, अगर इसी तरह से पी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हो जाए तो तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, ए बी एंड सी ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए। अगर यही जो है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव न रहे तब क्या करोगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे पी ए यूनियन बी, तो वही जो है समझो कि सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला, पी ए फिर क्या करेंगे पी बी, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब इंटरसेक्टिंग है। तो जब पी ए निकालते हो तो टोटल ले लेते हो, ये टोटल आप टोटल ले लिए, फिर पी बी लिए टोटल ले लिए, तो ये पोर्शन जो होता है 2 बार ऐड हो जाता है, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं। भाई ये ऑकर हो या बी ऑकर हो या दोनों ऑकर हो, वही पी यूनियन भी हो जाएगी। तो चूंकि हमारा बीच वाला चूंकि इसके साथ भी इंक्लूड हो गया, इसके साथ इंक्लूड हो गया, इंक्लूड होना चाहिए एक बार, इसलिए उसको माइनस कर देते, भी समझ आ गया। अगर 3 इवेंट हो जाए
ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाए। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पर पी ए कर देंगे, पी बी कर देंगे और क्या करेंगे, पी सी कर देंगे। तब दो दो का घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये बात सुना गई। जैसे मान लो कि इस तरह का बन गया, इस तरह का, इस तरह का, तो एक तीनों वाला इन है, तो इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, मैंने एक एक को ऐड कर दो, दो दो को माइनस कर दो और तीन वाले को ऐड कर दो। और टाइम्स रहेगा तो ऐड, इवन टाइम्स रहेगा तो सब्ट्रैक्ट। अगर इसी कंसेप्ट से तुमको 4 इवेंट्स का लिखना हो तो खटाखट हम लिख लेंगे, लेकिन लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 3 इवेंट तक आते हैं। इसके बाद कल फिर थोड़ा सा जो तुम्हारा बचा है ये सारी चीज़ें बता देंगे, अब इतने में कर लेना तुम। अब भाई सब बता देंगे, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं हम बता देंगे, तुम इसको भी करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो कर ही लेना, ठीक है। ये क्लास कभी मान लो परसों सुधा होगी ही, तो परसों करवा देंगे इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन सीधे से बनेंगे। एमसीक्यू भी देख लेना इसका, एमसीक्यू भी देख लेना। ये जानो कि 3 इवेंट्स हैं, तो अलग अलग हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम, दो दो का सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से दो को लोगे तो कितने बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे ना, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, तो सब्ट्रैक्शन। और जब तीनों का लोगे तो एक ही बनेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब कहोगे नहीं सर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो उसमें कोई मतलब है नहीं, तो वो ऐड हो जाएगा, हो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।